मैं 1 साल हमको टाइम दें तो हम उसमें विधायक पद से हम रिज़ाइन दे दूँ, हमको कोई लोभ नहीं उससे। अगर आप कोई यहाँ नेता विधायक मंत्री ने घूमता जितना क्षेत्र में हम 18 साल से सेवा दे रहे हैं। किसान के बारे में झूठ ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बरसों ज़िंदगी तो गुजर गई मेरा जम्मू जिला में। किसान सबसे पहला पेयजल और स्वास्थ्य 2 भारी समस्या उसको देखते हैं। जब क्षेत्र में योजना लागू किया लेकिन उसको धरातल पे बहुत अच्छा उसको सक्सेस नहीं कहा जा सकता। सरकार तो खर्च कर दिया, उसको कहाँ चालू हुआ, कहाँ खराब हुआ, उसको देखने वाला कोई नहीं है। जमुई जिला का झाझा विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार शाह है, जो पेशे से चिकित्सक है और हड्डी के अच्छे और बड़े डॉक्टर हैं। आरजेडी के डिवोटी वर्कर हैं और झाझा विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। वैश्य समाज से आते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 का वो चुनाव जो होगा वो बीजेपी, आरजेडी या फिर एनडीए या महागठबंधन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार का विधानसभा सीट मैक्सिमम जगह पे वही आदमी जीत के आ सकता है जिसका व्यक्तिगत अपना जनाधार हो, अपनी एक ग्रिप हो और व्यक्तिगत पहचान हो लोगों के बीच। अगर जिस आदमी का 15 से 20 हजार व्यक्तिगत वोट होगा उसके लिए विधानसभा का चुनाव जितना आसान होगा, चाहे वो किसी भी गठबंधन से आते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार शाह आरजेडी के डिवोटी वर्कर हैं और झाझा विधानसभा में काफी सक्रिय है। इनसे जानेंगे कि आज भी जो झाझा की मूलभूत समस्या है उसकी क्या स्थिति है। झाझा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं वो बिहार सरकार के बहुत ही चहेते कहे जाते हैं, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या उसका समाधान नहीं हो पाया, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, जल जमाव की हो, पेयजल एक गंभीर समस्या है उसकी हो। और दुर्भाग्य है कि झाझा स्टेशन के बगल में एक बड़ा सा तालाब है, अगर उसको सौंदर्यीकरण अगर कर दिया जाता तो निश्चित तौर पे कई लोगों का परिवार चलता, रोजगार चलता और पर्यटन का एक स्थल होता। लेकिन जो विधायक है वो शायद सीधे तौर पे अपने विकास पे रह गए, क्षेत्र और आम लोगों के विकास पे ध्यान नहीं दिए और यही कारण है कि इस बार बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से कि जब ये क्षेत्र में जाते हैं और आखिरी पंक्ति के लोगों के बीच जाते हैं जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, उनकी क्या स्थिति है। आप झाझा विधानसभा से संबंध रखते हैं, आपका वो जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों है, पेशे से आप डॉक्टर नहीं है तो निश्चित तौर पे अपना बिजी शेड्यूल निकालने के बावजूद लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। झाझा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहला पेयजल और स्वास्थ्य 2 भारी समस्या उसको देखते हैं जब क्षेत्र में घूमते हैं। पेयजल के लिए जो सरकार तो घर-घर नल योजना लागू किया, लेकिन उसको धरातल पे बहुत अच्छा उसको सक्सेस नहीं कहा जा सकता कुछ। हमको लगता है कि अब जहाँ पे गलतियां रही हो, यहाँ तो हमारे प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का, सरकार तो खर्च कर दिया, उसको कहाँ चालू हुआ, कहाँ खराब हुआ, उसको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे उसको देखने वाला कोई नहीं। आज भी आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा एक गंभीर समस्या है, कहें तो पूरे बिहार की समस्या है। लेकिन अगर एक विधायक की इच्छा शक्ति हो या फिर ये कहें कि सांसद और विधायक दोनों एनडीए से आते हैं, डबल इंजन की सरकार से आते हैं, बावजूद उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमको लगता है जो प्रतिनिधि बन रहे हैं ना वो सिर्फ एक तरह से क्या ठेकेदारी प्रथा नहीं कहिए, बस हमको वही करने में मिलता है, इसको ये टेंडर यहाँ दे दो, उससे अपना जो फायदा वो वही करो। बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए, बेसिक समस्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ये बेसिक सुविधा यही है। और यहीं पे हमको कमजोरी दिखता है, जब क्षेत्र में हमको बड़ा अफसोस होता है कि सरकार इतना खर्च के बाद भी अभी समस्या जो तो बनी रहती है, मुझे हमको बहुत तकलीफ लगता है। और जनप्रतिनिधि बनता है तो मैं विश्वास कि निश्चित है कि जो बेसिक समस्या उसको जरूर दूर करूंगा। एक विधायक तो मैं कर सकता हूँ, अपना शक्ति रहता है विधायक के पास। एक विधायक की अगर इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी। आप पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप ये मानते हैं कि अगर एक विधायक चाहे तो सड़क और पुल पुलिया ही नहीं, उद्योग धंधा भी लगाया जा सकता है। अभी एक सिंपल बोले कि आदिवासी गाँव 10 महीने 1 महीना पहले आदिवासी गाँव गया था, वहाँ तो लोग बताए डेक्ची ले पानी के लिए तरस रहा था। तो मैंने देखा, बोला ये घर नल जल बना हुआ, पानी नहीं सप्लाई। तो वहाँ अपने खर्च मैंने, बिजली भी नहीं था उस गाँव में, देखे अपने गाँव में उसको जनरेटर सुविधा दिया, चापाकल लगा दिया, सबमर्सिबल बोरिंग करा दिया। आपके निजी सहयोग? निजी सहयोग। हमको बहुत 3 गाँव ऐसा था जिसमें सुविधा नहीं थी, हम तीनों गाँव जाकर अपना बोरिंग करवाया। वो 3 गाँव कौन कौन थे? एक है चौकिया जी, धमनकुंडा जी, और कुशी तरी, 3 जगह। तो ये जो गांव है आज भी आजादी के बाद कहा जा सकता है कि लोग बिजली देख नहीं पाए। पहले क्या हुआ, कनेक्शन किया है, तार कटा हुआ है ना, समय तार नहीं जोड़ा गया,
पोल खड़ा हुआ, तार नहीं जोड़ा गया, बहुत कुछ कुछ छोटा सा प्रॉब्लम कारण से पड़ा हुआ है। वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आज भी आपके बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक शौचालय तो है ही नहीं किसी गाँव में। जब और आप घर के मैं कहता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बनाए के हर घर शौचालय का जो प्लान किया, आप क्षेत्र में घूम जाइए कितने व्यक्ति शौचालय घर बना, जो भी बना अपने पैसे से बना, उनका बना हो, तब तो एक भी सक्सेस नहीं है जी, एक भी सक्सेस नहीं बता सकते। बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो भी होती है, जब चुनाव होता है तो जो भी पार्टी आती है कहती है कि हम किसानों के लिए सोचेंगे, किसान हमारे अन्नदाता है, लेकिन आज भी आपके झाझा का किसान पटवन के लिए निश्चित तौर पे निजी बोरिंग पंप पे ही आश्रित। देखिए, मैं भगवान से दोनों से विनती करता हूँ कि सरकार, हमारे प्रधानमंत्री चाहे हमारे बिहार सरकार हो, किसान के बारे में झूठ ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बरसों जिंदगी तो गुजर गई मेरा जम्मू जिला में, किसान अभी बारिश होगी तो अभी रोपनी होगा, तो फिर बारिश होगी तो खेती होगा, मतलब सिंचाई के लिए कुछ नहीं, सब फालतू बातें, एकदम सिर्फ बरसात पर डिपेंड रहता है। किसान का अपना कोई स्टेटस नहीं, खाद की भी कालाबाजारी होती है। कब मैंने बोले कि किसान के बारे में कोई कुछ बोलता है, सरकार हम ये किए वो किए, सब बेवकूफी वाला बात। तो क्या डॉक्टर नीरज कुमार सिंह भी अगर कोई वादा करते हैं तो वैसा ही रहेगा? देखिए, एक बता रहा हूँ, किसान सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन उसको मोटिवेट करने का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता हम पता नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप सरकार खातिर क्या कहता है, ट्रैक्टर और सामान जो सब्सिडी पर उपलब्ध करा देता है। खेती के लिए सबसे क्या है, पानी जरूरी है, वही नहीं तो सब्सिडी देने से क्या, घर में सब्सिडी सामान घर में ही पड़ा रहे ना। जी जी, तो बेसिक समस्या वही है। तो पेयजल की व्यवस्था करना ना, पेयजल है, खेती के लिए पानी की जरूरत है, तो वही सुविधा क्या करे खेती। आप झाझा विधानसभा से दावेदार हैं और आपका जनसंपर्क आम लोगों के बीच रहता है। जब आखिरी पंक्ति के लोगों के पास जाते हैं, जो दलित और महादलित वस्ती के लोग होते हैं, जिनके बारे में सरकार ने कहा कि हम 3 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा भी देंगे, वैसे लोगों की क्या स्थिति? अभी कुछ नहीं मिला। हम तो क्षेत्र में तो हम घूमते रहते, हमसे ज्यादा कोई यहाँ नेता विधायक मंत्री ने घूमता जितना क्षेत्र में हम 18 साल से सेवा दे रहे हैं जनता, और मेरा क्षेत्र में हमेशा घूमना रहता है। तो इसलिए सब जो जितनी दिक्कत, भाषण देना बहुत धरातल में कुछ नहीं। आप तो कभी चाहे तो क्षेत्र में घूम सकते हैं, किसी क्षेत्र में खुद पता चलते हैं क्या। देखिए, बता रहे हैं, इस सरकार में हम नहीं कह, फंडिंग पूरा हुआ है, फंडिंग पूरा, अगर दुरुपयोग पूरा, उसका आउटकम जो बहुत खराब है, व्यक्ति विशेष के लोग पॉकेट तक ही रह गया। बस आउटकम जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं रहा, आउटकम बहुत खराब है इसका। आप झाझा से संबंध रखते हैं, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर झाझा का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या? पहली प्राथमिकता पेयजल की समस्या दूर करूंगा सबसे पहले, विधानसभा पेयजल। और जो स्वास्थ्य की सुविधा है, अब हम देख रहा हूँ क्षेत्र में बहुत स्वास्थ्य भवन बना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब ऐसे ताला लगा हुआ रहता है। भवन बन गया लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं है। 15 हर पंचायत में करीबन 15-20 हमको लगा, सब में ताले लगे हुए हैं जी। हम को जरूर नहीं कि हर जगह डॉक्टर, हम एक्सपर्ट पर्सन भी वहाँ इलाज करवा सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाऊं, ज्यादा ना 6 महीने हमको पब्लिक मौका दे, हम पेयजल और स्वास्थ्य जो काम करूँ वो देखने को खुद मिला लोग। मैं कहता हूँ हमको 1 साल मौका दे, अगर काम नहीं कर पाए, उससे मैं अपने पार्टी से रिजाइन, क्या पोस्ट रिजाइन दे दूंगा। मैं लोगों को बोलता है, अगर नहीं निभा पाया, मैं 1 साल हमको टाइम नहीं, तो हम उसमें विधायक पद से रिजाइन दे दूंगा, हमको कोई लोभ नहीं। अगर आम लोगों का विकास नहीं हुआ, समस्याएं दूर नहीं हुई, तो ये आप आश्वस्त करते हैं अपने पार्टी और क्षेत्र दोनों को कि अगर इस पे काम नहीं हुआ और सुधार नहीं हुआ तो हम रिजाइन करें। 1 साल टाइम, बस 1 साल का टाइम चाहिए। नहीं कर पाया, 1 साल का सिर्फ समय चाहिए। नहीं कर पाया मैं रिजाइन दूंगा, इस बात को लोग समझें। चलिए, डॉक्टर नीरज कुमार शाह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नीरज कुमार शाह, जो पेशे से हड्डी के बड़े चिकित्सक हैं और झाझा के ग्रामीण इलाका जो विधानसभा का आता है वहां से संबंध रखते हैं और पिछले 18 सालों से आम लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। हर के सुख दुख में, चाहे वो किसी की शादी का मामला हो, किसी गरीब बच्ची की शादी का मामला हो या किसी के इलाज का मामला हो, तो निश्चित तौर पे इनका द्वार और दरबार खुला रहता है। अब यहाँ एक सवाल विचारणीय है कि एक बार के जो विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने 3 पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए दूसरा रास्ता है, तो पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो स्वच्छ छवि के लोग हों और जिसकी वजह से, जिसका अपना व्यक्तिगत जनाधार और वोट हो, पार्टी का सिंबल लेने के बाद आसानी से सीट निकल सकता है। निश्चित तौर पे आरजेडी वैसे ही लोगों की तलाश कर रही है। सीधा सवाल यहाँ की जनता को भी है कि कहीं ना कहीं आप जात, धर्म और पार्टी के चक्कर में अच्छे लोगों को चुनाव में नहीं लाते हैं,
उसी का खामियाजा आने वाले 5 सालों तक आपको भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पे सीधा संदेश यहाँ के जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है कि डॉक्टर नीरज कुमार शाह जैसे लोगों पे अगर पार्टी दांव लगाती है तो जो 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का और सरकार बनाने का, महागठबंधन का, वो साकार हो पाएगा। वरना अगर इनके जैसे लोगों को पार्टी नजरअंदाज करती है, दरकिनार करती है, तो शायद झाझा ही नहीं अगल बगल के कई विधानसभाओं पे इसका नुकसान देखने को मिलेगा। अब ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि आपके पास ऐसा घोड़ा है जिसमें जो अपने दम पर आपको विधानसभा जिता सकता हो, और ओवरऑल पूरे जमुई में जो सबसे सेफ सीट मानी जाएगी वो झाझा होगी। अब ये जनता को तय करना है कि पिछले 18 वर्षों से आपके बीच रहे हैं, आपके सुख दुख में रहे हैं, अपने निजी कोष से आपके सहायता में खड़े रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ एक वोट, आप अपना कीमती वोट अगर इनको देते हैं और इनको विधायक बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी झाझा की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो पेयजल की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, उसका समाधान हो पाएगा।